Welcome to the Jamal Academy. It's Jamal. Today we are talking about the topic of importance of the वेरिएशन. ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने दो टर्म्स को क्लियर किया था. नंबर फर्स्ट वन इज हेरिडिटरी एंड नंबर सेकंड वन इज वेरिएशन. तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया कि हेरिडिटरी क्या होता है. हेरिडिटरी होता है, हेरिडिटरी इज द प्रोसेस इन विच ट्रेड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स are passed from their parents to their offspring through the genes. कि जो भी आपके गुण और आपकी विशेषताएं हैं वो आपके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है. किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू. देन वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है चेंज, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और हमारे ट्रेड में होते हैं थोड़े से, और ये किस में होता है? सेम स्पीशीज में होता है. तो इसमें मैंने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं. नंबर फर्स्ट वन इज व्हाट इज हेरिडिटरी, नंबर सेकंड वन इज व्हाट डिफाइन वेरिएशन, या फिर व्हाट इज वेरिएशन, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन. ओके, तो आज हम इंपॉर्टेंस को क्लियर करेंगे. हम हर एक वीडियो में एक या दो टर्म को ही क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे इस चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर को लर्न भी बड़े अच्छे से करेंगे. नंबर फर्स्ट पॉइंट नाउ, अब हम स्टार्ट करते हैं. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. सिंपल सी लाइन है, सिंपल सी इसकी इंपॉर्टेंस है, सिंपल से है, लर्न करने में भी इजी है. और फर्स्ट पॉइंट हमारे को क्या कह रहा है कि पहले मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, फिर एक एक एग्जांपल भी हम जरूर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हमें प्रोवाइड करता है क्या? डिफरेंस. किसमें? किसी एक इंडिविजुअल स्पीशीज में. फॉर आइडेंटिफाई, या फिर अब देखो डॉग है, डॉग और कैट में भी तो बहुत डिफरेंस है. बट एक डॉग पोमेरियन ब्रीड का, एक डॉग पग ब्रीड का, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था. उनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक उसमें डिफरेंस है कि हाइट शॉर्ट है. एक के लॉन्ग हेयर है, एक की शॉर्ट हाइट है, और उसके पास लॉन्ग हेयर नहीं है, उसके पास शॉर्ट हेयर होते हैं. ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं. दे हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट चेंज टू एनवायरमेंट कंडीशन. सम वेरिएशन ऑफर अ सर्वाइवल एडवांटेजेस. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म को ये अडॉप्ट करने में हेल्प करता है. क्या चीज की? जो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है. जैसे पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, अब ग्लोबल वार्मिंग है. अब की जो स्पीशीज होंगी, जितनी भी हमारी, किसी भी ब्रीड की ले लो, ह्यूमन बीइंग ले लो, बर्ड्स ले लो, एनिमल्स ले लो, ऑर्गेनिज्म ले लो, बैक्टीरिया ले लो, तो उसमें ये हेल्प करता है किस चीज में? कि जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है. पहले ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, अब है. और पहले बहुत सारी चीजें, जैसे पहले ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो लिमिट के हिसाब से थी कि ऑक्सीजन ना ज्यादा हाई थी, और अब तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा. ठीक है, दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरीज में बहुत हो रहा है. तो ये हमारे को हेल्प कराता है किस चीज में? कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसको हम अडॉप्ट कर सके. सेकेंड थिंग इज कि कुछ चीजें अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को इस यूनिवर्स में सरवाइव करने के लिए भी ये हेल्प कराता है हमें. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, इसका लास्ट पॉइंट है बट द नॉट अ लिस्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थर्ड पॉइंट सेज दे ensure the continue and survival of the species by enabling some individuals of survival when condition will be change. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये चाहते हैं कि जो हमारी स्पीशीज है वो कंटिन्यू सरवाइव कर सके इस यूनिवर्स में, हमारी स्पीशीज खत्म ना हो. हम जैसे डॉग है तो डॉग अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते जाए, और सेम बल्कि डॉग का अस्तित्व ना मिटे. तो जब भी सरवाइव करने में कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो ये उसके लिए भी हेल्प करता है. क्या चीज? वेरिएशन. वेरिएशन हमारे को जिंदा जीवित रहने के लिए, इस यूनिवर्स में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है,
और तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम इसका भी डिफरेंस क्लियर करेंगे और फिर हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बड़े मस्ती के साथ क्लोज करेंगे। तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।